नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सब कुछ ठीक है, ये दावा है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का। ये दावा ही हो सकता है क्योंकि दावे और हकीकत के बीच फासला बहुत है। दावे और हकीकत के बीच जो फासला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, या यूं कहें कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है और कई बार ये चर्चा शुरू हो जाती है कि खेल खरमास के बाद बिहार की सियासत में होता है। यानी कि अक्सर जब बिहार की राजनीति में बड़े खेल होने होते हैं तो वो मकर संक्रांति के बाद होते हैं, मकर संक्रांति के वक्त होते हैं, मकर संक्रांति के बाद होते हैं। खरमास एक अशुभ वक्त, एक अशुभ मियाद जिसको अशुभ माना जाता है, कुछ दिनों का वक्त होता है, तो उसमें कोई खेल नहीं होता, उसमें कोई बड़ा काम नहीं होता या अच्छा काम नहीं होता। तो नीतीश कुमार अक्सर खरमास के बाद झटका देते हैं। मकर संक्रांति के बाद आरजेडी को झटका दिया, एनडीए के साथ चले आए, आपने देखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बहुत सधे अंदाज में और जेडीयू भी बहुत सधे अंदाज में ये कह रही है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब बार बार ये कहने की ज़रूरत पड़ जाए कि सब कुछ ठीक है तो जाहिर तौर पर ये मान लिया जाना चाहिए कि सब कुछ ठीक नहीं है। तो खैर, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है वो लगातार हम आपको बताते रहे हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उनकी प्रगति यात्रा से जुड़ी हुई जो तस्वीर सामने आ रही है, जो खबर सामने आ रही है, उसने इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि नहीं, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जिस तरह की कड़वाहट की खबर सामने आ रही है वो जाहिर तौर पर इस बात के अंदेशे को मजबूत करती है कि कहीं कोई बड़ा सियासी खेल न हो जाए। अब आज नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर जो खबर आई है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दूरी बना ली और खबर दोनों तरफ से आ रही है। ऐसा नहीं है, एनडीए की तरफ से आ रही है, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी आ रही है, तेजस्वी यादव की तरफ से भी आ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या भाजपा कोटे के मंत्रियों ने दूरी बनाई। दूसरी तरफ खबर यह है, सूत्रों के हवाले से, पार्टी सूत्रों के हवाले से और मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात की काफ़ी चर्चा है कि तेजस्वी यादव ने विधायकों को बुला लिया है, अपनी पार्टी के विधायकों को बुला लिया है, अपनी पार्टी के विधायकों की मीटिंग बुलाई है। तो जाहिर तौर पर इधर भी गहमा गहमी, उधर भी गहमा गहमी, आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। जिसको कहते हैं ना, आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। तो हलचल दोनों तरफ है, हलचल दोनों खेमों में है। इंडिया गठबंधन के खेमे में भी है और एनडीए गठबंधन के खेमे में भी है। हो सकता है आरजेडी ये इंतजार कर रही हो, आरजेडी नीतीश के फैसले का इंतजार कर रही हो, आरजेडी बीजेपी और जेडीयू के बीच जो सहमत का खेल है उसको अभी तमाशबीन बनकर देख रही हो। लेकिन खेल की गुंजाइश तो नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्रियों ने नीतीश कुमार की यात्रा से दूरी बनाई। बाद में बीजेपी कोटे के 2 मंत्री शामिल हुए, रेणु देवी और जनक राम। ये 2 मंत्री बिहार सरकार के जो बीजेपी कोटे के हैं ये शामिल हुए। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि पटना हवाई अड्डे पर नीतीश कुमार के स्वागत की जबरदस्त तैयारी की गई थी। जेडीयू विधायक, कार्यकर्ता हवाई अड्डा पर मौजूद थे। नेताओं ने मुख्यमंत्री को गुलदस्ता देकर प्रगति यात्रा के लिए विदा किया। हालांकि नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे के मंत्री एयरपोर्ट पर कहीं नहीं दिखे। सिर्फ और सिर्फ जेडीयू कोटे के मंत्री वो पार्टी के अन्य नेता हवाई अड्डे पर मौजूद थे। और जाहिर तौर पर जब ये खबरें चली, ये बात सामने आई कि भाई कड़वाहट इतनी बढ़ी हुई है, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई हैं, तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी हुई, खाना पूर्ति की कोशिश भी हुई और आनन फानन में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में बीजेपी कोटे के 2 मंत्री रेणु देवी शामिल हुई और जनक राम शामिल हुए। बेतिया में नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत चंपारण से की है, आपको मालूम है। और बेतिया में, चंपारण के बेतिया में बीजेपी कोटे के दोनों मंत्री शामिल रहे। उधर ये खबर आई कि तेजस्वी यादव विधायकों के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं।
तेजस्वी यादव ने विधायकों को बुला लिया है, विधायकों की बैठक बुलाई है। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर बिहार में कोई बड़ा सियासी खेल होने जा रहा है। और बार बार ये सवाल है जब घटनाक्रम इस तरीके के हैं। राजनीतिक पंडितों की अलग अलग राय है। कोई ये कह रहा है कि कुछ नहीं होगा और कोई खेल नहीं होने वाला है। दावा भी जेडीयू भाजपा का यही है। बाकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि बड़ा बदलाव हो सकता है, बिहार की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। और चर्चा क्यों न हो, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म क्यों न हो। जब इस तरीके का घटनाक्रम है, दावे कुछ और हैं, भरोसा कुछ और दिया जा रहा है और घटनाक्रम कुछ और कह रहे हों। जेडीयू भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कहाँ सब कुछ ठीक है। नीतीश कुमार ने तो भारतीय जनता पार्टी की हवा ऐसी टाइट की है, जेडीयू की ओर से एक पोस्टर भी जारी कर दिया गया कि जब बिहार की बात हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, तो बीजेपी का नाम नहीं हो सकता। एनडीए की सरकार चलेगी, बीजेपी के विधायकों की संख्या दुगनी होगी, लेकिन नाम एनडीए का नहीं होगा, नाम नीतीश कुमार का ही होगा। तो नीतीश कुमार ने हवा इतनी टाइट कर दी है। तेजस्वी यादव अगर विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, हो सकता है बैठक उन्होंने की भी हो। जिस तरीके का घटनाक्रम, बिहार की राजनीति का घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, तो कई बैठकें ऐसी हो जाएंगी जो बहुत सीक्रेट बैठक होगी, जिसके बारे में हो सकता है जानकारी देर से मिले। लेकिन बैठकों का दौर अगर शुरू हो गया है, बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी कोटे के मंत्री अगर नीतीश की प्रगति यात्रा से दूरी बना रहे हैं, नीतीश कुमार अचानक बीमार पड़ जा रहे हैं, अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दे रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी कोटे के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को तलब किया जाता है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों दिल्ली में हैं, तो बिहार की राजनीति में खेल के लिए खरमास तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मकर संक्रांति तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खेल की खबर खरमास में ही आ जाएगी कि खरमास के बाद आएगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। घटनाक्रम कम से कम इतर हैं, जो दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ नहीं होने जा रहा। बिहार की राजनीति का घटनाक्रम उन दावों से इतर है और एक के बाद एक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ शांत होता हुआ नजर आ रहा है, भूचाल थमता हुआ नजर आ रहा है, तूफान थमता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, तूफान बढ़ रहा है, आग में घी डाला जा रहा है और आग धुआं जो उठ रहा है वो ज़्यादा उठता हुआ दिख रहा है। तो बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है और धुएं का गुबार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब खेल भी उतना ही बड़ा होगा, इसके आसार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।